अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आपको खुश आमदीद। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ रायता मसाला। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने पुदीना लिया है, धनिया, लहसुन और हरी मिर्चें। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसको हमने धो लिया। ये मेरे पास 1 से 1.5 गड्डी पुदीना है, 1 गड्डी अच्छी खासी जो देखें आप ये धनिया है, इसको भी धो लिया। पहले गहरे पानी में यानी पतीली में डाल के उसको अच्छी तरह से ये हमने धो लिया। ये लहसुन है और ये हरी मिर्च है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसको सुखाने का तरीका क्या है। ये आपने जब पुदीना धो लिया तो आप उसको इस तरह से इसके पत्ते निकालें और इस तरह से किसी बड़े बर्तन में करके आप इसको धूप में या सायेदार जगह पर सुखा सकते हैं। ये तो हो गया पुदीना सुखाने का तरीका। इसको आप सुखा लेंगे तो आपको फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि ये हमने धनिया लिया, इसकी गड्डी ली और इसको हमने काटना है। इसको हमने तोड़ना नहीं है, इसको हमने इस तरीके से काटना ही है। देखें इस तरह से ये धुला हुआ साफ धनिया है, इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। जब हम काट लेंगे बड़े तसले में, बड़े ट्रे में हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से करके सुखा लेंगे। ये हो गया धनिया सुखाने का तरीका। इसको हम फैला देंगे बड़े बर्तन में, बड़ी ट्रे में और धूप में रख देंगे तो ये आराम से सूख जाता है। ये हो गया धनिया सुखाने का तरीका। इसी तरीके से हम ये लहसुन लेंगे, जैसे ये हमने लहसुन को छील लिया, इसकी मैंने 1 पोथी पूरी ली है। तो और इसको इस तरीके से ऐसे बारीक बारीक काट के किसी बड़ी स्टील की ट्रे या जो आटा गूंदने का तसला बड़ा होता है हम उसमें डाल के इस तरह से फैला के इसको सुखा लेंगे। इसी तरीके से हम बड़े तसले में, बड़ी ट्रे में, ये मैं आपको दिखाने के लिए छोटे बर्तन में कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बड़े ट्रे, बड़ा जो तसला होता है उसमें इस तरह से हरी मिर्च को बारीक बारीक काटेंगे। ऐसे ये धुली हुई चीज़ें हैं सारी, इस तरीके से आप बारीक बारीक काटेंगे और इसको इस तरीके से बड़ी ट्रे और बर्तन में फैला देंगे। ठीक हो गया। ये तो हो गया इनको सुखाने का तरीका। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने सुखाने के बाद इन चीज़ों को, इनकी शक्ल क्या आई है। ये मैंने पुदीना सुखाया लिया था, ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से धो के साफ़ करके। फिर ये मैंने धनिया लिया है, ये भी तकरीबन 1 अच्छी बड़ी जो गड्डी होती है हमारी वो है, ये भी सुखा लिया। ये 2 चीज़ें हो गई। अब ये हो गई हरी मिर्चें। ये देखिए हरी मिर्चों को भी मैंने जैसे आपको बताया कि काट कर और उसको हमने बड़ी ट्रे में फैला दी। ये तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें हैं ये। और इसी तरह से ये देखें लहसुन को भी मैंने इस तरीके से सुखा लिया। ये पूरी एक बड़ी वाली जो हमारी पोथी बोलते हैं, पूरी लहसुन की एक वो है हमारे पास। ये देखें ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गया। अब इसका साउंड सुने। ये हरी मिर्चें हैं, ये पुदीना है और ये धनिया है। पुदीना बड़ी 1 गड्डी, धनिया बड़ी 1 गड्डी, 15 से 20 हरी मिर्चें और एक पूरी लहसुन की जो पूरा बंच सा होता है, पोथी होती है, वो मैंने सुखा ली। अब हम इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसमें डालूँगी, इसी तरह से ये लहसुन भी डाल दूँगी। ये देखें ये लहसुन और हरी मिर्चें हो गई। ये हो गया पुदीना, ये मैंने सुखाया हुआ था, और ये हो गया धनिया। ठीक हो गया। अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने छान लिया, छन्नी से इसकी मट्टी और इसके कंकर निकाल दिए, अच्छी तरह से साफ़ करा। ये 2 हो गया और ये हो गया 3 और ये 4 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। और ये मैंने डाल दी इसमें काली मिर्च 1 टेबलस्पून। ठीक हो गया। और ये मैंने इसमें डाल दिया नमक।
नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इन तमाम को हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें इसको डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखें मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया। ये देखें इसकी शक्ल देखें आप, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत शक्ल आई है। ये अच्छा खासा बन जाता है। आप आराम से, एक सहूलत है ये, बहुत अच्छी सहूलत है। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। समझ लें आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। पुलाव बनाएं आप तो फटाफट दही फेंटी और आपने ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको दही में ऐड किया और तैयार। अब आप इसको, ये देखें मैं आपको दही में शामिल करके दिखाती हूँ। ये मैंने दही ली है, इसमें मैं ये शामिल कर रही इस तरीके से। अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद हो, ज़्यादा या कम आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पकोड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, कबाब के साथ, यकीन माने मज़ा आ जाएगा आपको और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कि एक दफ़ा आप पीस के रख लें। इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि इस तरह सुखाना है और आप उसको बना के रख लें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, यानी आपको जितना ज़्यादा पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए इसकी शक्ल देखें, ये माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आई है। रायता मसाला बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।